जय श्री राम। जय बजरंगबली। आज हम सुनेंगे हनुमान पुराण का एक अद्भुत अध्याय भाग 13। यह कथा हमें बताती है कि कैसे पवनपुत्र हनुमान ने असुरों के आतंक से तीनों लोकों को मुक्त कराया और कैसे उनकी भक्ति और शक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। श्रोतागण ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और त्याग की भी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक प्राचीन यक्षराज अपनी प्रजा संग गहन तपस्या कर रहे थे। उनका तप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन तभी एक बलवान असुर वहां आ पहुंचा। उसने तपस्या को भंग कर दिया, हवन कुंड तोड़ दिए और यज्ञ सामग्री बिखेर दी। यक्षराज ने क्रोध में शाप दिया, हे दुष्ट, तेरे वंश का नाश किसी देव, दानव या मानव के हाथ से नहीं होगा। केवल वानर रूपी देवता ही तुझे मार सकेगा। देवताओं ने जब यह सुना तो समझ गए यह संकेत केवल एक ही महावीर की ओर है। नारद जी हनुमान के पास पहुँचे और उन्हें यह शाप और असुर का समाचार दिया। हनुमान ध्यान से सुनते रहे और फिर विनम्रता से बोले, जहाँ भी अधर्म होगा वहाँ मैं अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा से धर्म की रक्षा करूँगा। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा और श्री राम का स्मरण किया। उस क्षण उनकी आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। उन्होंने प्रण लिया, मैं इस असुर कालकेतु का नाश अवश्य करूंगा। हनुमान अपनी यात्रा पर निकले। वे घने जंगलों, विशाल नदियों और बर्फ से ढके पर्वतों को पार करते हुए आगे बढ़े। कहीं ऋषियों ने उनका स्वागत किया, कहीं वनदेवियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यात्रा कठिन थी, लेकिन हनुमान का मन अडिग था। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुँचे जहां असुरों का शिविर था। गुफा के चारों ओर अग्नि की लपटें थीं और भीतर से मंत्रोच्चार और शस्त्रों की आवाजें आ रही थीं। हनुमान ने अपना रूप छोटा किया और गुप्त रूप से सभा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा सैकड़ों असुर साधना कर रहे हैं और उनके मध्य उनका नायक कालकेतु बैठा है। कालकेतु कह रहा था, अब हमारा समय आ गया है। पहले हम इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे, फिर यमलोक और फिर धरती पर राज करेंगे। हनुमान ने यह सब सुना और भीतर ही भीतर मुस्कराए। उन्होंने सोचा, अब न्याय का समय आ गया है। जैसे ही असुरों की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ी, आकाश में गर्जना हुई। वहां खड़े थे पवनपुत्र हनुमान अपने विराट रूप में, पहाड़ जैसी देह, अग्नि जैसी आंखें और गदा हाथ में। उन्होंने गरजकर कहा, रुको दुष्टों, तुम्हारा मार्ग यहीं समाप्त होता है। युद्ध छिड़ गया। असुरों ने मायाएं रचीं, कभी नाग का रूप, कभी अग्नि की दीवार, कभी अंधकार का समुद्र, लेकिन हनुमान की गदा ने सबको चकनाचूर कर दिया। कालकेतु ने तमोमंडल अस्त्र निकाला, पूरा आकाश अंधकार से भर गया, लेकिन हनुमान ने राम नाम का जाप किया। जय श्री राम जैसे ही नाम उच्चारित हुआ, अंधकार मिट गया। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और प्रचंड वार किया। कालकेतु भूमि पर गिरा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। यक्षराज प्रकट हुए और हनुमान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, आपने हमारे शाप को पूर्ण कर तीनों लोकों को भय से मुक्त किया है। इंद्रदेव भी आए और बोले, हनुमान, आपकी महिमा अमर रहेगी। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक आपका नाम गूंजता रहेगा। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी शक्ति मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। कथा समाप्त होती है इस संदेश के साथ, जहाँ राम नाम का स्मरण होगा वहाँ हर अंधकार मिटेगा, और जहाँ अंधकार मिटेगा वहाँ हनुमान की शक्ति भक्तों की रक्षा करेगी। जय श्री राम। जय हनुमान।